was grievously injured on the night of the attack. A bomb exploded in a taxi standing right next to her at the Dockyard Road, and the impact sent her flying 20 feet away. The injury left her 71.8% permanently disabled, and she can't move without crutches. सबीरा, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। जब ये गोलीबाजी शुरू हुई, आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं मुंबई मझगांव में थी। मेरा नाम साबिरा खान है और मैं डाकिया रोड में रहती थी। और मैं ट्यूशन क्लास शाम को 9:30 अवार्ड के बीच में मैंने घर से ट्यूशन क्लास गई थी पढ़ाने के लिए, और पढ़ा के मैं वापस आ रही थी दर्स दे करके। और सामने एक टैक्सी आई, और वो टैक्सी में मुझे नहीं पता था कि हमारा मौत का सामान है। उसके अंदर 2 महिला उतरी, और दोनों महिला उतर के भाड़ा दे रही थी। मैं वहाँ टैक्सी से सौदा करने मुझे जाना था। मैं गई उनसे बात करने, टैक्सी वाले से, जैसे मतलब मैं अपना पैर उठाई उसमें बैठने के लिए, आधा मेरा पैर गया बैठने के लिए, उतने में इतना जोरदार धमाका हो गया। इसके अलावा आपको और क्या याद है उस दिन के बारे में? आपने धमाके तक तो बात बताई, उसके अलावा आपको क्या याद है? इतना तेज़ धमाका हुआ कि मुझे 30 फुट उठा के दूर फेंक दिया। ड्राइवर का मुंडी दूसरे मंजिले पर गया, और उसका टांग रेलवे के वो बाजू गया, और वो औरत जो थी भाड़ा धरी वो भी मर गई। और प्लास्टिक के थैली में, पिशवी में उसका बॉडी उठा उठा के रखा गया। और मैं चिल्ला रही थी 30 फुट दूर गिर के। मेरे बॉडी से पूरा खून का फव्वारा निकल रहा था। वहाँ काली रात था, अफरा तफरी, चीख पुकार, सब उस धुआं के आगोश में था। आग लग गई। उसी आग के शोले में से मुझे 20-30 फुट उठा के दूर फेंका। मैं चिल्ला रही, चीख रही, कोई आगे आए बचाए, कोई बचाओ बचाओ। कोई उस काली रात में उस क़यामत का नज़ारा सब कुछ था, कोई वहाँ आ नहीं रहा था, बचा नहीं रहा था। जब थोड़ा सा धुआं वहाँ कुछ हटा तो इस्तेहानिया के मेरा बच्चा था, मेरा लड़का एक हमीद नाम है, वो भी इंजर्ड हुआ था। मेरा एक दूसरा लड़का था, वो भी बच गया। सभी लोग मिल करके जब धुआं हटा थोड़ा सा, तो वहाँ उठा के एक मंदिर थी, मंदिर पर लेकर गए। वहाँ पर मेरी बॉडी को रखा, मैं बेहोश। तहव्वुर राना को भारत लाया गया है, जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया था, उनके साथ क्या होना चाहिए? तहव्वुर राना के बारे में पूछते हैं। तहव्वुर राना अगर वहाँ के मजिस्ट्रेट वहाँ उनको यहाँ इंडिया में भेजा है, तो मैं ये, अगर गुनहगार हैं तो उनको 1 फांसी की सज़ा नहीं, उनको 10 फांसी की सज़ा दो। 365 लोगों की वो जान लिए हैं। अगर उनको सज़ा यहाँ की गवर्नमेंट देती है, मजिस्ट्रेट सुनाता है कि ये गुनहगार है, तो इन 1 फांसी की सज़ा से उनके हमारी तकलीफ दूर नहीं होगी। हमारा पैर नहीं लौटा देगी, हमारा पैर नहीं आ जाएगा, हमारा पैसा नहीं आ जाएगा, हमारा खेत नहीं आएगा, हमारी ज़िंदगी तो वापस नहीं आएगी ना, जो हम टूट के बिखरे हैं। ये कौन भरपाई करेगा? क्या पाकिस्तान में जो बाकी आतंकवादी हैं उनको भी भारत लाया जाए और इसी तरह उनको ट्राई किया जाए? उनको 100% सज़ा मिलना चाहिए। जो भी है, देखो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, और हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है, कि हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता है कि बेकसूर लोगों को जान से मारो, सब बाम रख के। आपका जो जाति दुश्मनी है जिससे तुम नहीं करो, लेकिन ये इस्लाम नहीं सिखाता है, ये मज़हब नहीं सिखाता है कि बेकसूर लोगों को 365 लोगों की जान चली गई है उसमें। तो अगर मुजरिम है तो उन्हें सज़ा देना चाहिए, कोई भी हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का हो, तो उन्हें सज़ा देना चाहिए। उनकी सज़ा देखिए, उनको एक फांसी की सज़ा में तो कहीं तरह मेरे लिए मेरा दुख नहीं भरेगा, मेरा पैर नहीं लौटा सकते वो। सबीरा जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।